भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है ख़त्म कर देना चाहिए और उसकी जगह पर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, साक्षी महाराज के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी स्टडी जो है उसके अनुसार दुनिया में सबसे पहले मनुष्य जो आए थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और वो अल्लाह का पैगाम सबसे पहले दुनिया में लेकर के आए थे। उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसके बाद 1,24,000 कमो बेश अम्बिया आए उसी मैसेज को लेकर के जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था कि एक ईश्वर के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो हमारा दीन कोई 1400 साल या 5000 साल या 2000 साल पुराना नहीं है। हमारे दीन की शुरुआत इस धरती पर आने वाले पहले मनुष्य और पहले जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए अपनी अज्ञानता की वजह से इस्लाम को किसी टाइम पीरियड में और कुछ साल या 1500 साल की धाराओं में कैद करना ये इस्लामिक शिक्षा के अनुसार हास्यास्पद है। इस्लामिक जानकारी से और इस्लामिक हिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो साक्षी महाराज कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ख़त्म कर देना चाहिए और सनातन बोर्ड जो है उसका गठन होना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं? भाई, अगर कोई किसी बोर्ड का गठन करना चाहता है तो करे, लेकिन वक्फ बोर्ड ख़त्म क्यों होना चाहिए? भाई, वक्फ में सरकार की संपत्ति तो है नहीं, ये तो प्राइवेट लोग अपनी कम्युनिटी के उज्जवल भविष्य के लिए वक्फ करते हैं, दान करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि भाई हर किसी लैंड पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकता, तो हर किसी लैंड पर कोई वक्फ का दावा कर भी नहीं रहा है, और अगर फ़र्ज़ी तौर पर कोई कर रहा है तो आपके पास एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का यूज़ करके आप ये तय कर सकते हो कि कौन सी ज़मीन वक्फ़ की है और कौन सी वक्फ़ की नहीं है। साक्षी महाराज ने कहा कि जब सपा की सरकार होती थी, आज़म खान मंत्री थे, तो 70 लोगों की मौत हो गई थी, हादसा हुआ था कुंभ में। योगी सरकार में परिंदा पर नहीं मार सकता, अन्नू पन्नू जैसे धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता है वहाँ पर। देखिए, किसके दौर में क्या हुआ ये एक अलग विषय है, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि भाई कोई अगर एक जगह लोग जमा हो रहे हैं तो वो खैर के साथ जमा हो, खैर के साथ अपने घरों को चले जाएं। तो किसके राज में क्या हुआ ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। संभल की जामा मस्जिद के कुएं को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया है कि उस पर कोई पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है, लेकिन उसका सार्वजनिक इस्तेमाल से भी रोक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने इससे पहले भी जामा मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट भेजा था, लेकिन हाई कोर्ट को ये कहा था कि आपको एक टाइम पीरियड में वो बातें सुननी है। चूँकि जिस तरीके का एक तरीके से कम्युनिटी को आइसोलेट करने का काम संभल में चल रहा है और जिस तरीके की स्टोरी पब्लिक की जा रही हैं जिनका कोई बुनियाद नहीं है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो रोक लगा दी है। और जहाँ तक सार्वजनिक इस्तेमाल की बात है तो साहब वो तो कुआं पता नहीं कब से बंद है। मस्जिद के लोग तो उससे पानी लें इसका तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है, ना मस्जिद के लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, वो तो कितने सालों से बंद पड़ा है। मस्जिद का उसके साथ में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि मस्जिद के लोग वहाँ से पानी ले रहे हों और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताइए कि जो वक्फ की ज़मीन को लेकर के बयान आया था बरेली के एक मौलाना का, कुंभ जहाँ लग रहा है, उसके बाद से वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम तरह के बयानबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो जहाँ कुंभ लग रहा है उस ज़मीन को वक्फ की बता देना क्या सही था या गलत? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि कोई आदमी कम्युनिटी का क्या बोल रहा है, आप किसी व्यक्तिगत आदमी के किसी स्टेटमेंट को पूरी कम्युनिटी का स्टेटमेंट नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए, समाज में उन्माद पैदा करने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे दुख है इस बात पर कि 3 दिन 4 दिन पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा का विषय यही बन जाता है। सवाल, जब वक्फ बोर्ड एक बात कह चुका है
कि साहब हमारी वो लैंड नहीं है। उसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई कोई अगर आदमी ये दावा कर रहा है तो आप उसको पूरे समाज का दावा तो नहीं मांग सकते ना। वो किस लिए कर रहा है, किसके एजेंडे पर कर रहा है, लेकिन उसके एक स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर पूरी समाज पर टारगेट करना, क्या ये भारत के लोकतंत्र में शोभा देता है? आप कितने लोग कितने समाज के अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन उसको तो समाज की बात नहीं कही जाती। भारत सरकार अफ़गानिस्तान के साथ तालिबान सरकार के साथ अच्छे रिश्ते बना रही है। एक मीटिंग भी हो गई है पहले दौर की। इस दोनों देशों के रिश्तों को, इस मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा संकेत है। मैं समझता हूँ हमारे देश के छोट भाइयों को समझना चाहिए जो पब्लिक मीटिंगों में अनाप शनाप बोलते हैं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर दुबई में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो कार्यवाहक विदेश मंत्री जो तालिबान के हैं, उनसे बात कर रहे हैं और वो भविष्य में एक गौरवशाली अफ़गानिस्तान के निर्माण के लिए भारत का सहयोग चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ इस न्यूज़ को भारत के भीतर जो भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको ज़रा रिसर्च करनी चाहिए कि भारत सरकार दुबई में तालिबान से आधिकारिक तौर पर बातचीत कर रही है और ये बहुत शुभ संकेत है। देखिए, मौलाना काब रशीदी का कहना है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का जो विवाद है, जो बात चल रही है, वो बिल्कुल गलत है। अगर सनातन बोर्ड बनाना है तो बनाएं। और इस्लाम धर्म जो है वो कोई 1400 साल पुराना नहीं है। उनका कहना है कि इस्लाम धर्म जब से जीवन आया है पृथ्वी पर तभी से है और इस्लाम के अलग अलग पैगंबर हुए हैं समय समय पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। तो इसलिए ये कहना कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है, ये गलत है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।